सैनिटाइजर किया, सैनिटाइजेशन किया। वो तो मुखिया को दिया, मुखिया अपना वाहवाही लेके अपना बांट दिया, हम ही बांट रहे हैं, तो उसका फायदा भी उठ रहा है। अभी जाति पात पंचायती चुनाव भी चल रहा है। मैं बड़े बड़े नेता को मैं तो देखा, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी को मैं पूछना चाहता हूँ, पंचायती चुनाव क्यों आए आप? आपका फोकस था विधानसभा, लेकिन पंचायती चुनाव में आकर माहौल खराब कर दिया आप। जाति पात की झगड़ा होता है, कौन देखने आता है? अभी जो चुनाव जाति पात में लड़ रहा है, 11-11 घोड़ी नचा रहा है। घोड़ी नचाने की मनसा क्या है? जो ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे पदाधिकारी होते हैं वो दोषी है, क्योंकि मैं तो देखता रिफंड चेक कर काट के देता है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर जो काम होता है वो हो नहीं पाता सही मायने में। देखिए शिक्षा की बात रही, शिक्षा के बहाल कराने की बात रही, अभी तक विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी उपचुनाव हो रहे हैं, जो बात है मैं वही सत्य बोलूँगा। तो अभी तक में जो शिक्षक BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, TT पास है, वो लोग भी बेचारे जो बड़े 5,000 की नौकरी प्राइवेट पढ़ने जाता है और बच्चे को खोज के पढ़ाता है, जबकि ज्ञानीमान लोग होते हैं, गौरवमान लोग होते हैं, लेकिन वही थैला छाप लोग 35,000 तनख्वाह बैठा के हाजिरी बना रहे, पैसा कमा रहे हैं। हम मेरे जैसा लोग जो मैं पढ़ाने के लायक हूँ, मैं 5वीं तक पढ़ाने जरूर लायक होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन किया हूँ और सही मायने में पढ़ाऊँगा, मुझे 10,000 की भी नौकरी चाहिए, लेकिन वो तक अभी तक नहीं हो। सरकार की बात कहोगे ना, तो हम कल भी सुन रहे कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, जब हेलीकॉप्टर के चार्ज आपको पता होगा कितना एक दिन रैली करने में लगता है। गाड़ी के चार्ज करासर मोटरसाइकिल 1,000 को जरूर जुटाएंगे। वो पैसा अगर हमारे क्षेत्र में बाढ़ आया था, 1-2 केजी चूड़ा गुड़ भी बांट देता ना, तो उससे लोग गरीबों को राहत हो जाता। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, एक तारापुर, दूसरा कुशेश्वर स्थान। लगातार पब्लिक ओपिनियन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता किसके पल्ले में सबसे ज्यादा चहेता बना रही है, किसको। तमाम लोग अभी हमारे साथ युवा पीढ़ी के ही नजर आएंगे। आपके क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, ऐसे का मतलब? ऐसे मैं उधर ही था। अच्छा इधर पूछे, हाँ, आप अपना वोट अपना ही देते हैं ना? हाँ, देते हैं। इधर वाले से नहीं दबाते हैं? नहीं, अपना ही देते हैं ना? हाँ। आप अपनी राय बताइए, कौन बेहतर काम किया है, कौन बेहतर प्रत्याशी दिया है? ऐसे तो हम लोग जदयू में देने वाले हैं ना, राजीव सिंह को वोट। अच्छा हाँ। ये नहीं बताइए कि वोट किसको देने वाले हैं। मैंने पूछा कि हम वोट नहीं पूछ सकते कि आप किसको देने वाले हैं, नहीं बताया जाता है। हम ये जानना चाह रहे हैं प्रत्याशी कौन बढ़िया दिया है। राजीव सिंह को लेकर चर्चाएं ये है कि राजीव सिंह पर कई कुख्यात आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं, उन्होंने खुद एफिडेविट में भी इसका जिक्र किया है। ये तो हमको मालूम नहीं है। आपको क्या लगता है राजीव सिंह जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे? जरूर विकास करेंगे। मेवालाल चौधरी ने विकास किया है क्या? हाँ, कितना किया है? जितना करना चाहिए। अब जरूरत नहीं है तो फिर खड़ा क्यों कर दिया लोग जदयू वाले? जरूरत तो है, जरूरत है ना। हाँ। क्या क्या होना चाहिए विकास में? तो वही विकास जो बिजली रोड नल बिजली नहीं पहुंचा अभी घर तक? पहुंचा है। तो है। तो अब क्या करेंगे? जैसे रोड नहीं है, मतलब रोड ये नहीं सब- पहुंचा है? पहुंचा है, सगर पहुंचा है, तो अब कहीं रोड के नहीं ऊपर रोड पहुंचा है। बनवाइएगा। चाचा बताएंगे, चाचा का विकास नहीं हुआ है? विकास तो यहाँ क्या होगा, दोनों तरफ नदी है, नहर न डाल है, हाँ यहाँ कुछ नहीं है। भगवान भरोसा है, बारिश होता है, धान होता है। पैदावार करने के लिए पानी नहर से नहीं निकल पाता? नहीं, कदरों से नहर नहीं है। उसके लिए क्या उपाय किया जाए? क्या उपाय करेंगे, जकरा है। ना ना, अब मैंने क्या हो जाएगा तो आप मतलब यहाँ के किसानों के लिए सुविधा रहेगी? हाँ, क्या हो जाएगा तो? बांध बनेगी? बांध बनेगी, नदी वाला जो पानी आता है, डाल जो बन जाए नहर के तरह, तो वो पानी आएगी। अच्छा, नदी का पानी एक नहर निकालकर खेतों तक पहुंचा दिया जाए। हाँ। सिंचाई की समस्याएं हैं? सिंचाई की समस्याएं ज्यादा है क्या? सिंचाई की समस्या है ये है। और क्या समस्या है? और क्या समस्या रहेंगे, शौचालय कम है, इस जगह चौक पर कम से कम शौचालय होना चाहिए। घर में शौचालय बना है? घर में शौचालय बना है ना, उपयोग करते हैं ना? उपयोग करते हैं। चौक के चक्कर में पड़े हुए हैं, अच्छी बात है। सार्वजनिक तौर पर पूछना चाह रहे हैं, आप अपना वोट नहीं देते हैं ना सर? एकदम बिल्कुल हम देते हैं। हाँ, तो आप सिर्फ अपनी राय में एक सवाल बताइए। मेवालाल चौधरी यहाँ से अभी 2020 में चुनाव जीते थे, दिवंगत नेता हो गए हैं अब। आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी जदयू ने बदल दिया है, कितना प्रभाव पड़ेगा प्रत्याशी बदलने का? लगभग उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बेहतर या बदतर? बेहतर प्रभाव पड़ेगा। लगता है राजीव सिंह विकास करेंगे? बहुत इस तारापुर विधानसभा में बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे, और हमें नहीं लगता कि उन्हें परिचय का मोहताज किसी भी इस तारापुर विधानसभा क्षेत्र के वासी को ऐसा। क्या जनता के बीच में राजीव सिंह हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़ा दिखते हैं क्या? एकदम बिल्कुल, वो ये हमेशा। कौन सा गांव? राजा रानी तालाब है। ये राजा रानी तालाब है। राजा रानी में ये जदयू का स्थिति मतलब विकास कार्यों को लेकर 100% मजबूती है। राजीव सिंह का वोट 100% जाएगा तीर छाप पर। अच्छा, ये राजीव सिंह के ज्यादातर बेल्ट आता है, इधर काम हुआ है क्या?
जी बहुत काम हुआ इधर बहुत काम हुआ है? जी जी हाँ, रोड तो ये मेन रोड है इसलिए भी चकाचक होगा, जी जी लेकिन सिंचाई का एक समस्या चाचा बता रहे हैं। नहीं सब ठीक है तो नेताजी वोट मांगने आए थे, जी मिले थे आप लोगों से? जी जी तो मांग नहीं किए सिंचाई वाली मामले को लेकर? नहीं वो सब तो मिलिए गया है तो क्या मांग करेंगे सॉरी, सब चीज़ तो बिजली सिंचाई है ये के अनुसार मोटर चल रहा है। हर एक गांव में जो है ना, हर एक बिहार में ट्रांसफार्मर लग गया है, उससे आदमी उपयोग कर रहा है, मोटर लगा के खेती कर रहा है। बिजली लग गया है, बिजली का उपयोग करके आप सिंचाई कर लीजिए खेतों का। हाँ हाँ हो रहा है अगर सिंचाई। नदी का पानी अगर निकालने का संसाधन बना दिया जाए तो क्या बेहतर होगा? और बेहतर होगा, वो और साधन बेहतर हो हो जाएगा, जाएगा। बेहतर हो जाएगा। क्या लगता है सर, कहाँ चल दिए? क्या नाम है आपका? मुकेश 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 जी, क्या लगता है क्षेत्र का विकास हुआ है या बेड़ा गर्क है? विकास हुआ है हुआ है ना? जी। तो विश्वास किस में है? हैं? जदयू में जदयू में विकास है। नीतीश कुमार भाषण देने आएंगे, सुनने जाइएगा क्या? जाएंगे। क्या वादे उम्मीद है नीतीश कुमार कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए? क्या उनसे उम्मीद रखते हैं आप लोग? सिंचाई, रोड, बिजली तो दे ही दिया, बिजली दे दिया, सिंचाई और रोड की कमी है कहीं 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 कहीं। कहीं कहीं का। हाँ, निश्चय योजना में जितना था ना उतना जो है धरातल पर काम हो गया है। जल नल, गली में पीसीसी, नल सड़क, का जल घरों तक पहुंच गया है, घर घर पहुंच गया है आपको? हाँ हम लोग को पहुंच चलिए, गया ये है। तो बेहतर बात है, क्योंकि नल के जल को लेकर के भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे थे। क्या लगता है कि जदयू पार्टी जितना निश्चय करती है विकास कर लेती है क्या? उतना तो नहीं कर पाता, कुछ लोगों को भी दोषी होता है। ऐसे नेता प्रतिपक्ष जो बड़े लोग होता है वो दोषी नहीं होता। वहाँ के जो टेंडर वेंडर वाले जो लोग होते हैं, निचले स्तर के जो नेता होते हैं वो भले दोषी होते हैं। बड़े लोग को तो फंड में पैसा पे रिफंड करते हैं, लेकिन जो पूरा काम होने का तो उतना नहीं हो पाता। बरसते प्रयास तो रहती है, लेकिन लोगों को भी प्रयास होना चाहिए, जो पैसा है उसका सही रूप में उपयोग मतलब हो। आप यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार फंड जरूर रिलीज कर देती है, पैसे जरूर देती है, लेकिन तमाम पैसों का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, भ्रष्टाचार का भेंट भी चढ़ता है। भ्रष्टाचार का भेड़ उनके द्वारा नहीं चलता, बल्कि यहाँ के छोटे छोटे नेताओं के द्वारा चलता है। वही हम भी कह रहे हैं, कहीं किसी के द्वारा चढ़े, आरोप नहीं है, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य भी तो नहीं है ना। हमें उम्मीद है कि जितना पैसा आता है पूरा खर्च नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। बाद 5 साल में हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया रहते हैं, आप नल जल योजना को लेकर देखिए या शिक्षा समीक्षा देखिए, स्कूल में क्या टीचर दिया, लेकिन टीचर पढ़ाएगा नहीं, बदनाम कौन होंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बदनाम होंगे, नेता के बड़े बड़े लोग बदनाम होंगे। दिया वहाँ चावल उसना देता, तरवा चावल वहाँ बांटने का काम करता है, देगा तेल कितना बढ़ता कम है। इस समस्या को लेकर थोड़ा उनका कोई से मतलब नहीं है दोषी, लेकिन दोषी छोटे लोग वर्ग के लोग जो नेता बड़े लोग को दोषी ठहराता है। मैं तो शिक्षा क्षेत्र में मैं तो देख रहा हूँ, सिंचाई के रही क्षेत्र की बात रही, सिंचाई योजना में अभी तक पूरे मुंगेर जिला में मैं कहना चाहता हूँ तो पूरे मुंगेर जिला में जो भी खर्च आया अभी तक पूरे 5 साल में, कौन सा बड़े बड़े डैम का निर्माण हुआ? वो डैम की वहाँ से पैसा रिलीज हुआ है, मुख्यमंत्री कोष से पूरा रिलीज पैसा होता है। अब राशन की राशन रिलीज होता है, लेकिन धरातल पर क्यों नहीं उतर पाता? इसका मुख्य दोषी वो नहीं है, मुख्य दोषी यहाँ के छोटे तमाम वर्ग के नेताओं भी है। दोषी आप उनको बताना चाहते हैं सरकार ने जिनकी जिम्मेदारी दी होती है। जो ब्लॉक स्तर पर छोटे जो पदाधिकारी होते हैं वो दोषी है, क्योंकि मैं तो देखता रिफंड चेक कर काट के देता है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर जो काम होता है वो हो नहीं पाता सही मायने में। आज देखिए इंदिरा आवास की समस्या हो, नल जल की समस्या हो, राशन की समस्या, तमाम सभी गरीब क्यों जूझ रहा है? इसका समस्या कारण छोटे अफसरों को थोड़ा अफसरशाही कम किया जाए, उसमें देखा जाए, बारीकी से देखा जाए। भले कथने और करने में बहुत फर्क होता है, इसलिए मैं जदयू को मैं समर्थन हूँ, महागठबंधन का समर्थन हूँ, उसमें जितने भी नेता राष्ट्रीय हैं उनको मैं समर्थन हूँ। नहीं आया जदयू के समर्थक है कि महागठबंधन के? दोनों जदयू समक्ष में जितने भी महागठबंधन लोग हैं, जदयू एनडीए गठबंधन के दल में एक है एनडीए, दूसरा है महागठबंधन। हाँ, तो हमारे एनडीए झटक के जो भी नेता हैं उनका मैं समर्थन रहा हूँ, लेकिन मैं उनको मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा संगठन के साथ साथ थोड़ा व्यवहारिक रूप से काम चलाने पर थोड़ा फोकस डालिए। थोड़ा मैं युवा मतलब यह है कि संगठन को देखते हुए आप जन समर्थन को भी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए और विकास को ज्यादा बढ़ाइए। आपके समर्थकों को भगाया जा रहा है, कहाँ उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार उस सब देखिए, खुल के बोलो ना भाई। और जैसे युवा के लिए मैंने घोषणा किया था कि चुनाव के बाद मैं किसी राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स को मैं नहीं, बाकी मैं सिद्धांत वाले लोग हैं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, बोला जितने के बाद 20 लाख लड़का के युवा को रोजगार दूंगा। यार मैं तो बीटेक कहाँ 19 लाख बोला था रोजगार की योजना में। मैं बीटेक किया हूँ, मैं एमए भी कर रहा हूँ, बीए ग्रेजुएशन ITI किया हूँ, झोला थैला दे बेग झंडे मार रहा हूँ यहाँ पे चाय पे। ये क्या है समस्या यार? कहीं कंपनी में झंडू नहीं मार रहे, ना खिलौना कंपनी खुल रही है, ना कोई कंपनी खुल रहा है। क्या वोट तो मैं दे दूंगा, लेकिन सर थोड़ा रोजगार पर ध्यान दीजिए, हम पे नहीं दीजिए, आने वाले पीढ़ी पे थोड़ा जरूर दीजिए। मैं कहूँगा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भविष्य है सर, आप ही भविष्य हैं। जी क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चियों को मैं देखता हूँ, अभी कितने स्कूल में मैं जाता हूँ तो क्या होता है ना, शौचालय साफ नहीं है, शौचालय पानी पीने में खरबथुआ बिहार जा रहा है। चलिए एक बार फिर से हम शिक्षा पर आपको लेकर आते हैं। आपको भी पता होगा प्रखंड स्तर पर कौशल विकास योजनाएं चलाई जाती हैं, आपको क्या लगता है प्रखंड स्तर पर जो चलाई जाती हैं चल रही हैं यहाँ पे?
कौशल विकास शुरुआत में चली, उसके बाद जो प्रावधान गाड़ी आने जो यातायात के साधन कमी कारण हमारे जो छात्र छात्राएं थे अभी नहीं जा पा रहे सही मायने में, वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जो ये बात सत्य है। इन पे जोर शोर से ध्यान देना चाहिए। प्रखंड स्तर में, पंचायत स्तर पर कौशल विकास योजना चलाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों डिजिटल बने, डिजिटल का उपयोग करें, डिजिटल का ज्ञान प्राप्त करें। पंचायत स्तर पर क्यों नहीं होगा? पंचायत स्तर पर उसको लाया जाए। जिन्हें प्रशिक्षित कर दिया गया है, जिन्हें प्रशिक्षण मिल चुका है, वो बच्चे रोजगार पा चुके हैं क्या? वो स्वरोजगारित भी हुए हैं? जी नहीं, सर्टिफिकेट मिल चुका है पर रोजगार के अभी तक नहीं मिला है। एक योजना है कि भाई वाहन चलाने सिखाएंगे, जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन 100% मैं नहीं कहना चाहूँगा किसी को रोजगार उसी कौशल विकास योजना जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसको नहीं मिला है। आप बीटेक किए हुए हैं? आज बीटेक है, मैं बीए ग्रेजुएशन बीटेक भी किया हूँ और ITI भी किया हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन रेलवे का फार्म भरे। पटना से? पटना से। अरे भाई साहब कहाँ दर्द है? कुर्सी मंगवा दो भाई, जरा कंपटीशन पर बातचीत हो जाए। कुर्सी दीजिए तो जरा, आप कुर्सी मंगवा दीजिए जरा, बैठ के हम अब बातचीत कर लें इनसे। इत्मीनान से कंपटीशन पर ही बातचीत होगी। कंपटीशन में अगर आप बात करें तो बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी आयोग हैं, तमाम आयोग आप देख लीजिए। टीचर, सिपाही भर्ती, आप ही बोलिए। हाँ, और शिक्षा, सबसे तो दुखी यही बात है। देखिए शिक्षा की बात रही, शिक्षक के बहाल कराने की बात रही। अभी तक विधानसभा चुनाव हुआ, अभी उपचुनाव हो रहे हैं, जो बात है मैं वही सत्य बोलूँगा। तो अभी तक में जो शिक्षक BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, TT पास है, वो लोग भी बेचारे जो बड़े 5,000 की नौकरी प्राइवेट पढ़ने जाता है और बच्चे बच्चियाँ को खोज के पढ़ाता है, जबकि ज्ञानीमान लोग होते हैं, गौरवमान लोग होते हैं, लेकिन वही थैला छाप लोग 35,000 तनख्वाह बैठा के हाजिरी बना रहे, पैसा कमा रहे हैं। मेरे जैसा लोग जो मैं पढ़ाने के लायक हूँ, मैं 5वीं तक पढ़ाने जरूर लायक होंगे क्योंकि ग्रेजुएशन किया हूँ और सही मायने में पढ़ाऊँगा, मुझे 10,000 की भी नौकरी चाहिए, लेकिन वो तक अभी तक नहीं हो पाई। इससे मैं काफ़ी नाराज़ व्यक्त करता हूँ। सिपाही भर्ती को लेकर जो 1 साल पहले मैं फॉर्म भरे तो उस सिपाही भर्ती में हम भी थे, लेकिन समस्या दूसरा ही आ गया और समस्या का रिजल्ट नहीं हो पाया, उम्र एक्सपायर हो रहा है। अब क्या करें? अब तो दिल्ली बिहार कर्मचारी चयन आयोग 7 सालों से 7 साल वो भी पड़ा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा नाराजगी है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा नाराजगी होने से लगता है कि सरकार समझेगी, संभलेगी। हाँ, संभलेगी। हम उनसे पार्टी से वोट से कभी नाराज नहीं हूँ, बल्कि थोड़ा उसका व्यवहारिक जो काम करने का रवैया है उनसे मैं नाराज व्यक्त करता हूँ। और इसमें जो पार्टी के NDA घटक जितने भी दल के नेता, मैं उनसे खुश हूँ क्योंकि थोड़ा सा अपराध मुक्त समाज बना है। थाना में पहले ज़माने मैंने कॉल किया, आज से 10 साल पहले हमारे पिताजी कॉल किया था, मेरे काम अपराध हुआ था, फायर ब्रिगेड आग लगी हुई थी, उस पर मैं 1-1.5 घंटा गाड़ी नहीं आती थी, लेकिन अभी फ़ौरन गाड़ी कीजिए कोई भी थाना में, तुरंत पुलिस दल अभी आती है, फायर ब्रिगेड गाड़ी भी आती है और 10 बजे रात तक चौक चौराहे पर चाय भी लोग पीते हैं और शाम में घूमते भी हैं। तो अपराध मुक्त में थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन इसी तरह सुचारू रूप से काम अगर पूरा लगातार बिहार में चले तो निश्चित तौर पर 5 साल परिवर्तन पर ही हम रहेंगे, कंपटीशन पर ही रहेंगे। बिहार दरोगा बहाली में लगातार धांधली के आरोपें लगी। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अभी 7 सालों से बहाली को लंबित कर दिया गया। सिपाही भर्ती परीक्षा में अभी तक रिजल्टें नहीं दिया गया। तमाम जितने भी आयोग आते हैं बिहार सरकार के अधीन, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा बच्चों को चयन कराना है, उसमें 60% यानी 60% अभी सीट खाली है, यानी पद भी खाली है। आयोग की लापरवाही है कि किसी भी बच्चों को सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है। बच्चे रोड पर प्रदर्शन भी कर रहे, लठियां भी खा रहे, कोर्ट भी जा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सबसे बड़ा लापरवाही कि स्कूल को पहले बंद कर देना था। हमको तो बेकार पढ़ाया। मेरे माता पिता तो पढ़ाए साइकिल चला के, दशा ऐसी आ गई कि एक छोटा सा जॉब नहीं ले पा रहा हूँ। वजह क्या है भाई? स्कूलें बंद करता, उसी समय हमको नहीं पढ़ना था। अभी पढ़ के भी पछता रहे हैं। ये कंपनी में बात की, बोला 6,000 रुपया देंगे भैया, 8,000 देंगे, खिलौना बनाना है, झक मारना है, चप्पल काटना है। भैया BA करके अगर चप्पल ही काटेंगे, खिलौना ही बनाएंगे तो क्या फ़ायदा पढ़ लिख के हुआ? सही मायने में 60% खाली क्यों रहेगा? उस पर भरा जाए। फॉर्म निकालते हो सही समय पे एग्जाम लेनी चाहिए, उन पर भरपाई करना चाहिए, रोजगार घर घर तक पहुंचाना चाहिए। मैंने आप रोजगार की घोषणा कर देने से बड़े बड़े चुनाव सभा उससे नहीं होता है। जितना चुनावी प्रचार प्रसार में आप खर्च करते हैं बजट, उतना गरीब तक कर दीजिएगा। थोड़ा कपड़ा थाली मकान घर तक चावल राशन की राशन, उससे खुशहाल हो जाएगा। मैंने पिछले बार बाढ़ अभी उत्तरी क्षेत्र में आया तो वो हो गया ना भैया कि आप हम मदारी करेंगे, आप आइए, हम बस बटोर के लेके चले जाएंगे। हमने आपको राशन दे दिया 5 kg, उसी में आप खुश हो जाइए। 5 kg राशन से क्या होता है, जरा समझाइए हमें। हमें क्या चाहिए? शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है, हमें चाहिए। अगर हम शिक्षित हो गए, अगर आपके पास पद खाली है तो उस पर बहाली क्यों नहीं होगी? कौन जवाब देगा? सरकार जवाब देगी। सरकार क्यों जवाब देगी भाई? जिसको आप वोट देंगे वो जवाब देगा। तो सरकार का आवाज यही बुलंद करें, यही जाके बैठेंगे विधानसभा तो वोटे में पूछने आए हैं कि वोटवा किसको दीजिएगा, उससे ये सवाल पूछिएगा कि नहीं? सवाल पूछेंगे। ये नया उम्मीदवार है, नया कार्यकर्ता है। सबसे बड़ी खुशी है कार्यकर्ता को टिकट मिला, इसीलिए इनको वोट मिल रहा है।
अच्छा, इस ये एक प्लस पॉइंट है राजीव सिंह के साथ। राजीव सिंह जी को पहली बार ये कार्यकर्ता है, छोटी शिखर से उभर का आया हुआ नेता है। इनको नेता हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक बार कार्यकर्ता, एक बार दर्द कार्यकर्ता को समझेगा। गरीबी से उभरा हुआ नेता है, भले लोग बोले, लेकिन तारापुर विधानसभा पहली बार कार्यकर्ता किसी को टिकट मिल रहा है, इसलिए हम लोग इनका समर्थन दे रहा हूँ कि बेचारे गरीब है, जुझारू कर्मठ लोग हैं, पहले भी इनका व्यवहार अच्छा हो सके थोड़ा ध्यान दे इसी के लेकर मैं थोड़ा इसमें नहीं, बाकी सरकार के बात कहोगे ना, तो हम कल भी सुन रहे कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, जब हेलीकॉप्टर के चार्ज आपको पता होगा कितना एक दिन रैली करने में लगता है। गाड़ी के चार्ज, करासर, मोटरसाइकिल 1000 को जरूर जुटाएंगे। वो पैसा अगर हमारे क्षेत्र में बाढ़ आया था, 1-2 केजी चूड़ा गुड़ भी बांट देता ना, तो उससे लोग गरीबों को राहत हो जाता। यहाँ तो शर्मिंदगी वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं। हम तो साफ जाहिर कर रहा हूँ, थोड़ा रवैया को बदलिए, व्यवहार को थोड़ा बदलिए। उस टाइम भी उड़ा था, लेकिन पता नहीं चला होगा। नहीं पता चला तो उस कार्यक्रम हम भी गए थे, हेलीकॉप्टर उस समय उड़ा था, लेकिन कुछ मिला नहीं था राहत के नाम। नहीं, क्या मिलेगा? आपके लिए एक मैजिक भेज दिया जाएगा, भैया इतना तारीख को रैली है, आपको चलना है, तालियां बजाना है, बाकी उड़ के आसमान से चले जाएंगे। मतलब जो हम सालों से करते आए हैं, जो हमारे बाबा दादा करते आए हैं कि रैलियों में जाकर तालियां, भीड़ का हिस्सा बनना, वो आज भी हम लोगों को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, वो तो भीड़ को हो ही रहा है, तो वो तो साफ दिख रहा है। आप फोकस में देखिए ना, पूरा पिछले पंचवर्षीय योजना को देखा जाए, पंचायती योजना, पंचायती में 7 निश्चय योजना की बही रही बात, कौन सा योजना धरातल पर 100% काम हुआ है? कौन सा योजना की बात? हम कोई नेता को, पार्टी को नहीं मानता, लेकिन वास्तविकता अगर मानवता की बात है, तुम्हारी योजना कहेंगे। अरे छोड़ो तुम्हारी योजना भाई, हम पढ़े लिखे हैं, हम तुम्हारे आयोग के द्वारा हम तुम्हें परीक्षा में पास भी हो गए हैं। रिजल्ट तो दो मेरा रिजल्ट दो, तो बात तो सही, रिजल्ट दो मेरा, साल भर सिपाही फार्म रिजल्ट दो। पढ़े हुए हैं, हम शिक्षित हैं, हमने प्रूफ भी किया, अब रिजल्ट तो दे दो, काउंसलिंग तो करा लो। काउंसलिंग तो करा लो। मैं तो दौड़ रहे थे उस समय 5 मिनट में 30 सेकंड में 1600 मीटर, अभी मोटा देखो थोड़ा ताजा हो गया हूँ। वैकेंसी के बाद रिजल्ट नहीं है तो दौड़ेंगे कहाँ? खाक दौड़ेंगे, मंजिल नहीं नजर आई तो दौड़ने का मन छोटा हो जाता है। उस समय एग्जाम हुआ तो लागले उसको तो रिजल्ट देना था, फिर दौड़ की तैयारी होता है। एक दौड़ करने में सुबह में जो दौड़ता है ना फील्ड में, उनसे जरा पूछिएगा क्या महसूस होता है। एक दिन दौड़िएगा तो 3 दिन उठ नहीं पाइएगा बिछौना से। उसका तो दर्द हम हर रोज पूछ रहे हैं सर, हमें तो बस नेताओं का नाम चाहिए कि आप किन से चाहते हैं, हम पूछ के बताएं। विधानसभा में अगर बात रही चुनाव का, अभी बड़े बड़े पार्टी कार्यालय खुला हुआ, वहाँ दाल भात फुलौड़ी तिलवड़ी चल रहा है। बताइए भैया, वो पैसा खर्च अगर गरीब के पीछे खर्च किया जाए, मकान, इंदिरा आवास, शौचालय में खर्च किया जाए। में सैनिटाइजेशन किया वो तो मुखिया को दिया, मुखिया अपना वाहवाही लेकर अपना बांट दिया, हम ही बांट रहे हैं, तो उसका फायदा भी उठ रहा है। अभी जाति पात पंचायती चुनाव में चल रहा है। मैं बड़े बड़े नेता को मैं तो देखा, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी को मैं पूछना चाहता हूँ, पंचायती चुनाव क्यों आए आप? आपका फोकस था विधानसभा, लेकिन पंचायती चुनाव में आकर माहौल खराब कर दिया आप। जाति पात की झगड़ा होता है, कौन देखने आता है? अभी जो चुनाव जाति पात में लड़ रहा है, 11-11 घोड़ी नचा रहा है। घोड़ी नचाने की मनसा क्या है? आप जयप्रकाश जैसे लोग, हमारे तेजस्वी जैसे लोग, पार्टी के बड़े बड़े लोग पंचायती चुनाव में आता है, इसका मतलब क्या है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.